45 का मतलब है कि यहाँ पे 2023 में, 22 में, 24 में जितने भी एसएससी एमटीएस के जो एरर डिटेक्शन जितने भी सवाल आए ना, वो उन सब सवालों का कंपाइलेशन इन वीडियोस में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर एसएससी एमटीएस पोस्टपोन भी होता है तो उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है। तो आज वीडियो में बात करेंगे जो हमें एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे या जो मिले हैं तो उनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। और कई बार मैंने देखा कि कमेंट्स में ऐसे आता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करें, कि इंग्लिश कैसे करें, डिटेल में बताओ कि अगर अभी भी स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि टाइम तो मिला है ना। पोस्टपोन अगर 10-15 दिन भी होता है उसमें कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अपने मॉक को स्कोर को जो है इंक्रीज करो। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं 2 स्टूडेंट्स को लेकर चलूंगा। एक वो स्टूडेंट है जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है। देखो मैं 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि 100% प्रिपरेशन तो देखो चांसेस है ही नहीं। जितना आप पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे उतना ही कम है। लेकिन वहां उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी लगभग अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है और वो अभी से न्यू पैटर्न पे मॉक्स लगा रहे हैं। ठीक है, और सेकेंडली मैं यहाँ दूसरी साइड बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया है और ये सोच रहे हैं कि हाँ आज 1 क्लास ले ली, 2 क्लासेस ले ली और कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि कितने घंटे हम पढ़ेंगे हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ जो 2 स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट कैटेगरी में है, जिनकी सिलेबस हो रखा है, जो अभी मॉक्स लगा रहे हैं। देखो आप अभी बिल्कुल सही जा रहे हो, जो आपको टाइम मिला है ना उसमें जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप मॉक्स लगाओ। ट्राई करो फुल मॉक्स लगाओ। फुल मॉक्स में यानी आप सेशन 1 भी दो, सेशन 2 भी दो। ट्राई करो जो सेशन 1 है जिसमें आपके 120 मार्क्स का होता है, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आती है, ट्राई करो उसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ठीक करो। जो पहला सेशन है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, बट आपको जो उसको पक्का करके चलना है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, कल को अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करोगे तो आपको मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता होगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो मैथ्स और रीजनिंग को कुछ तो पढ़ो। तो जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो जिनकी तैयारी है, जिनका सिलेबस पूरा है, वो मॉक टेस्ट लगाते रहो। अब मैं दूसरे बच्चों की बात कर लेता हूँ जिन्होंने अभी सिर्फ सोचा है कि हम कैसे पढ़े, कि मतलब पॉसिबल भी है पढ़ना क्योंकि उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई। देखो अगर कुछ दिन मिले हैं तो आप वहाँ पे तैयारी अपनी कर सकते हो अच्छी। अब देखो कैसे करना है, मैंने यूट्यूब पे बता रखे हैं, काफी सारे चैनल्स हैं आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप वहाँ चैनल खोलते हो, अब आप देखोगे कि भाई आपको सारी ग्रामर मिल जाएगी, आपको रूल्स मिल जाएंगे, सारे वोकैबुलरी सारी मिल जाएगी। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि ब्लैक बुक करो। ठीक है, अभी इतनी मोटी ब्लैक बुक है, लगभग इसमें कितने सारे पेजेस होंगे मैं देख के बताता हूँ आपको। 650 यानी 650-640 के आसपास इसमें पेजेस हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनको 1-2-3 महीनों में भी खत्म कर दो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा ना जो एकदम आपको कंसाइज वे में मिलेगा। लाइक होगा कंटेंट सारा पूरा, बट आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही वीडियोस देखकर सारा आपका जो एसएससी एमटीएस का सारा कवर हो जाएगा। मैं आपको एक चैनल बताता हूँ जहां से मैंने खुद पढ़ के देखा है और लगा कि अगर टाइम कम है ना, अगर वहां से पढ़ेंगे तो सारी चीजें कवर हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, ये सेकंड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है और जो चाहते हैं कि उनका कम समय में पूरी की पूरी इंग्लिश तैयार हो जाए, पूरी की पूरी जीएस तैयार हो जाए, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे जाके आपको DK अग्रवाल करके चैनल है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब फॉर एसएससी एमटीएस 2025। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट आपको वोकैब मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको 45 रूल्स ऑफ ग्रामर मिलेंगे। ठीक है, कहीं पे आपको 60 रूल्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको 120 रूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ आपको 45 रूल्स मिल रहे हैं। 45 का मतलब है कि यहाँ पे 2023 में, 22 में, 24 में जितने भी एसएससी एमटीएस के जो एरर डिटेक्शन जितने भी सवाल आए ना, वो उन सब सवालों का कंपाइलेशन इन वीडियोस में है। जब मैंने खुद पढ़ा ना तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए इन्हीं में से, प्लस आपको वोकैब की मिल जाएगी यहाँ पे वीडियोस। और वोकैब के लिए यहाँ 4 सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो, सिनोनियम, इंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, चारों सेक्शन है। और डिटेल में यहाँ पे जो समझाया हुआ है ना वो निमोनिक से थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे निमोनिक से करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली चीजें याद हो रही है। और बात यह है, ये कंसाइज वे में है। जो एसएससी एमटीएस पूछता है अपने एग्जाम में ना, वही चीजें इसमें है। ये जो मैंने ब्लैक बुक ली है ना, इन्हीं ब्लैक बुक के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी मैंने इस प्लेलिस्ट का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। देखो मैं यही ट्राई करता हूँ, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, तो मैं ये चीज उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में आपके ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और अब यहाँ से कर लो। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो आप अड्डा 24/7 से कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं
रीजनिंग वहां से आप कर सकते हो, एंड रीजनिंग थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से इजी रहता है, बस आपको थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग करनी है और आपके क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि रीजनिंग हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो खाली टिक मारेंगे। देखो रीजनिंग मैथ जो है आपके बाकी पेपरों में काम आएगी। आज भले ही ये क्वालिफाई है एमटीएस में, लेकिन फ्यूचर में आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम दोगे ना तो वहां पे आपका बहुत काम आएगा। और अगर अभी से आप अपने बेसिक को स्ट्रांग रखोगे ना तो आपका फायदा ही होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि पीवाईक्यूज कहां से करें जहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाए 2013 से लेकर 2024 तक, तो देखो मैंने ये बुक ले रखी है एसएससी एमटीएस, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है ये। इसमें आपको दिखा देता हूं मैं 2013-14 से लेकर 2024 तक का, और यहाँ पे पेपर भी दे रखा है जो 12 नवंबर को हुआ था, ठीक है। और ये सॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखो डिटेल में सोल्यूशन आपको दिख रहे होंगे, लाइक आपको वन लाइन में नहीं दिख रहा होगा, आपको पूरा बड़ा सा सोल्यूशन दिख रहा होगा, क्योंकि जो अदर 3 ऑप्शन होते हैं ना वो भी बता रखे हैं कि वो कहाँ यूज होंगे, ठीक है। ये चीज आपकी हेल्प करेगी, स्पेशली जीएस में बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ से अगर आपको बुक से सॉल्व करने हैं तो यहाँ से जो आप प्रैक्टिस के लिए बुक को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे सारे आपको पीवाईक्यूज ही मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग। बाकी एक सब्जेक्ट बच गया है जो जीएस है, जीएस के लिए मैं अलग से बना दूंगा क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो मैंने बोला है उसको समझना, अभी टाइम कम है, भले ही 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, टाइम अभी भी कम है। तो मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपका कम से कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो जाए। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कॉमेंट कर देना।